नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, होली का त्यौहार आने वाला है। और साथियों, होली का त्यौहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। और साथियों, हम आपके लिए बता दें, हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बहुत ही उत्सव से मनाया जाता है। साथियों, उसी विषय पर साथियों बात करते हुए आज इस कहानी में हम बात करने वाले हैं, क्या होली के दिन औरतों के लिए संबंध करना चाहिए। जी हाँ साथियों, भगवान विष्णु ने बताई 6 बातें। यदि साथियों आपने यह बातें ध्यान पूर्वक शुरू से एंड तक सुन ली तो साथियों आपका त्यौहार बहुत ही महत्व हो जाएगा। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, होली का त्यौहार जो है वह होली का त्यौहार सुनते ही साथियों सबका साथियों चेहरा खिल जाता है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, पूरे 1 साल के बाद में फागुन के महीने में यह होली का त्यौहार आता है। और इस त्यौहार का साथियों लोगों के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और साथियों हम आपके लिए बता दें, होली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे साथियों लोगों के घरों में अनेक प्रकार की खुशियां छाई हुई होती हैं साथियों। क्योंकि साथियों अपने घर की साफ सफाई करना, अच्छे अच्छे कपड़ों को खरीदना साथियों, और साथियों अनेक तरीका की वस्तुओं को घर पर लाना साथियों। और साथियों हम आपके लिए बता दें, यह पूरे भारत में होली का त्यौहार बहुत ही अच्छे से लोग मनाते हैं और इसका बेसब्री से लोगों के लिए इंतजार भी रहता है साथियों। सुबह के समय पे साथियों यह लोग रंग उड़ाकर के, गुलाल उड़ाकर के साथियों लोगों के संग आनंद लेते हैं। शाम के समय में साथियों यह लोग आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं साथियों। कहते हैं साथियों, जो पूरे साल की नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, जिसे साथियों बुराई कहा जाता है, और जिस दिन साथियों होली का त्यौहार आता है तो साथियों उस दिन प्रत्येक मनुष्य उन बुराइयों को जला देता है साथियों। जैसे जैसे साथियों होली के दिन ही होलिका जलाई जाती है, वैसे ही साथियों लोग अपनी बुराई भी जला देते हैं। तो साथियों आज की हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह होली का त्यौहार जो है वह केवल रंगों तक और गले मिलने तक ही सीमित है, या फिर साथियों और भी कुछ कारण है। और साथियों साथ ही साथ हम आपके लिए यह भी बात बताएंगे जो हमने इस टाइटल के माध्यम से आपको बताई थी, क्या औरतों के लिए होली के दिन संबंध बनाना चाहिए। आइए साथियों विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों एक समय की बात है, भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु कि होली का रहस्य क्या है, क्यों इस दिन के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, यह त्योहार न केवल रंगों का उत्सव नहीं है, यह वही दिन है जो प्रकृति और आत्मा एक विशेष बंधन में बंध जाते हैं साथियों। तभी साथियों माता लक्ष्मी ने बहुत ही जिज्ञासा से भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछे। तभी साथियों उनके ज्यादा हट करने पर वह भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तभी वह कहने लगते हैं, हे लक्ष्मी, इस पूरी सृष्टि पृथ्वी पर 2 मूल्य तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। जब दोनों के बीच संतुलन होता है तो संसार में आनंद और प्रकाश की वर्षा होती है साथियों। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो अराजकता और असंतोष बढ़ता है साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि होली की रात को ब्रह्मांडी ऊर्जा का चक्र अत्यंत सक्रिय होता है। यह वही समय है जब साधक अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। वह साथियों अग्नि के माध्यम से अंदर के विकारों को जला करके साधना द्वारा चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाता है साथियों। तभी साथियों माता लक्ष्मी ने पूछा, वो कैसे। तभी साथियों भगवान विष्णु ने उत्तर दिया और कहा कि यह 2 या 3 चरणों में होता है। शुद्धिकरण समर्पित किया जाता है, आत्मा की अशुद्धियों को जला करके उसे शुद्ध करता है। जो होली पर रंग होते हैं वह मनुष्य के हर ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तभी साथियों भगवान विष्णु ने कहा, यह न केवल होली का त्यौहार, यह रंगों से खेलने वाला और भौतिक मिलन नहीं, यह परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी है। स्त्री पुरुष
केवल शरीर नहीं, वह ऊर्जा के दो ध्रुव हैं। जब साथियों वह एक दूसरे के संतुलन में होते हैं तो ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है साथियों। तभी साथियों माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु वो कैसे? तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवी, जब कोई साधक होली की रात को तंत्र साधना करता है तो वह अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। होली की रात जो होती है विशेष रूप से तांत्रिक प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, लक्ष्मी, रंग न केवल मनुष्य के सुंदरता को बढ़ाता है, वह रंग जो होते हैं वह मनुष्य के शरीर की ऊर्जा से भी जुड़े होते हैं। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, जो लाल रंग होता है वह मूलाधार चक्र को संकृषित करता है साथियों, जो भौतिक साथियों शक्ति का स्वरूप है। और साथियों जो पीला रंग जो होता है वह मरकुर चक्र को जागृत करता है साथियों, जो साथियों आत्म बल को बढ़ाता है। यही कारण है होली की रात ऊर्जा सर्वोत्तम की रात होती है साथियों। तभी साथियों माता लक्ष्मी ने फिर भगवान विष्णु से पूछा, इनका साधारण जनमानस पर क्या पड़ता है? तभी साथियों भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जो साधारण मनुष्य जो हैं वह इस रात को रंगों में उत्सव करते हैं, लेकिन जो साधक हैं वह इस रात को अपने भीतर शिव शक्ति का मिलन कर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं साथियों। अब साथियों यह रहस्य को हम जानने के लिए एक कहानी के माध्यम से हम बताएंगे। यह यात्रा जो है वह एक औरत साधु से होगी। साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे लक्ष्मी, हम आपके लिए एक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जो एक महिला साधुनी के ऊपर है। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि एक समय की बात है, किसी घने जंगल में पहाड़ी इलाका में साथियों, और एक नदी गंगा के किनारे पर एक साधुनी का आश्रम था साथियों। और साथियों उस साधुनी का नाम मायावी था। वह साथियों मायावी जो थी वह एक रहस्यमयी महिला थी साथियों। कहा जाता था कि वह केवल महिलाओं के लिए ही शिक्षा दिया करती थी, और साथियों जो मर्द पुरुष हैं उनसे साथियों वह बात भी नहीं करा करती थी। लेकिन साथियों उस राज्य में उसके लिए कहानियां तरह तरह की प्रचलित थीं साथियों। साथियों कुछ लोग कहा करते थे कि वह एक देवी है, और साथियों कुछ लोग कहा करते थे वह भगवान विष्णु की उपासक है, यानी कि साथियों भक्त हैं। तभी साथियों माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवी, उसी राज्य में एक तांत्रिक और आ जाता है जिसे साथियों भैरव के नाम से जाने जाते थे। लेकिन साथियों वह भैरव जो था उसने भी साथियों अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया था। लेकिन साथियों वह एक आखिरी गूढ़ रक्ष को समझना चाहता था साथियों। होली की रात का अध्यात्मक रहस्य क्या है साथियों, वह यह सब कुछ भैरव समझना चाहता था। भैरव ने सुना था कि वह मायावी साधुनी जो है वह इस रहस्य को जानती है। तभी साथियों वह उसके आश्रम पर पहुंच जाता है। लेकिन साथियों वह द्वार पर खड़ी एक शिष्य ने उसे अंदर जाने से साथियों रोक दिया, और साथियों उस शिष्य ने कहा कि हमारी साधुनी मैया जो है वह किसी मर्द से नहीं मिलती हैं। तभी साथियों उस तांत्रिक ने कहा, अरे बहन, मैं एक तांत्रिक हूँ और मुझे होली के गूढ़ रहस्य को समझना है। तभी साथियों भैरव ने कहा, हे देवी, क्या आप हमारी यह सूचना अपनी साधुनी मैया के पास में तक ना पहुंचाऊंगी? फिर साथियों मायावी के लिए यह बात उस साधुनी के लिए बता दी गई। फिर उसके बाद में साथियों उसने पहली बार ही उस स्त्री ने अपने आश्रम में किसी मर्द को जगह दी थी साथियों। तभी साथियों उस मायावी साधुनी ने उस भैरव से पूछा, क्या तुमने कभी भी अपने भीतर भगवान विष्णु को जागृत किया है? तभी साथियों उसने कहा कि मैंने कई साधनाएं की हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि होली को रात को साधक क्यों विशेष साधना करते हैं। तभी साथियों उस मायावी ने एक गहरी सांस ली, उस भैरव से कहा कि आपको पूरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ एक वन में चलना होगा। तभी साथियों वह भैरव तैयार हो जाता है और उस भैरव और मायावी के
साथ में वह एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं साथियों। वहां पर साथियों एक तोता पक्षी का जोड़ा रहा करता था और वह साथियों आपस में एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। और साथियों हम आपके लिए बता दें, वह पक्षी जो थे वह बोला करते थे, वह मनुष्य की बात भी सुना करते थे और अपनी बातें मनुष्य को भी सुनाया करते थे साथियों। जब यह रहस्यमयी कहानी लेकर के वह तोता के पास में पहुंच जाते हैं, तभी साथियों उन मायावी ने उन तोतों के जोड़े से कहा कि हे पक्षियों, यह भैरव जो है यह कुछ जानकारी पाना चाहता है। तभी साथियों वह तांत्रिक भैरव जो था वह उन पक्षियों से कहने लगता है कि मुझे होली के गूढ़ रहस्य को समझना है। तभी साथियों वह तोता कहने लगता है कि हे भैरव भैया, यह रहस्य को जानने के लिए केवल ग्रंथों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? तभी साथियों भैरव ने फिर सर झुका दिया और कहा कि हे भाइयों, मैं तैयार हूँ। तभी साथियों पक्षियों ने बताया कि होली की रात विशेष होती है क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्र की ऊर्जा का वास होता है, लेकिन यह केवल संत साधनों के लिए है। यदि कोई साधना के योग्य नहीं होता है तो वह इस ऊर्जा के लिए सहन नहीं कर सकता है। अब धीरे धीरे साथियों समय बीतता गया और वह भैरव करने के लिए तैयार था और होली का त्योहार साथियों अब आ ही जाता है। तभी साथियों उसने एक यज्ञ की तैयारी की और यज्ञ करने के बाद में साथियों जैसे ही साथियों वह उस हवन के यज्ञ पे बैठा हुआ था तो उसे साथियों ऐसा लगा कि उसकी आत्मा जो है उसके हृदय से अलग होकर के ब्रह्मांड में टहलने के लिए चली गई है। तब साथियों वह महसूस करता है, तभी साथियों उसने एक प्रकाश देखा। वह साथियों भोलेनाथ जो थे। तभी साथियों वह पक्षी कहने लगे कि आप समझे तुम होली का रहस्य क्या है। अब तो साथियों उस भैरव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तभी वह कहने लगे कि सच्ची होली वह है जिसमें हम अपने भीतर के अज्ञान को जला करके आत्मा के असली रंग को पहचाने और प्रेम स्वभाव से हम आगे के लिए बढ़े साथियों। और साथियों तभी वह विष्णु भगवान कहने लगे, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो होली का त्योहार है वह केवल रंगों तक ही सीमित नहीं है कि रंग ले आए और एक दूसरे के ऊपर साथियों रंग डालें, ऐसा नहीं। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, स्त्री पुरुष जब होली खेला करते हैं तो वह एक दूसरे के आक्रमक ऊर्जा प्रकट करने लगते हैं साथियों, एक दूसरे के साथियों अंगों को स्पर्श करने लगते हैं। वह साथियों ऐसे ऐसे अंगों पर रंगों को स्पर्श करते हैं जो उसके लिए साथियों नहीं करना चाहिए, जिससे साथियों प्रत्येक स्त्री के अंदर वासना प्रकट होती है साथियों। और साथियों उसी वासना से स्त्री और पुरुष का एक दूसरे का मिलन हो जाता है साथियों। ऐसा नहीं साथियों कि स्त्री और पुरुष के लिए होली के दिन संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि साथियों होली का त्योहार प्रेम का प्रतीक है। होली का त्योहार साथियों हमें यह सिखाता है कि होली का त्योहार स्त्री और पुरुष की पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए साथियों भगवान विष्णु की होली के दिन पवित्र तो होकर के साधना करें साथियों, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो। और साथियों हम आपके लिए बता दें, यही होली का त्योहार बताता है। यह होली का त्योहार न केवल यह नहीं है कि रंग लाए और एक दूसरे के रंग लगा करके खेले और एक दूसरे के शरीर को देख करके अपने आप के लिए आकर्षित किया और साथियों कुछ ऐसे गलत विचार बनाए और गलत कामों में अपने मन को पहुंचा दिया साथियों। तो साथियों हम आपके लिए बता दें, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि यह कार्य मनुष्य के लिए होली के दिन यह नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु यह समझाते हैं कि होली के त्योहार के दिन कि स्त्री और पुरुष एक होकर के पवित्र भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए और साथियों भगवान की ही पूजा करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो और साथियों हमारे घर में खुशी आ जाए। यही साथियों हमारे लिए होली का त्योहार सिखाता है। तभी साथियों भैरव को सारी बातें सुनने के लिए मिल जाती हैं और साथियों वह भैरव और माया भी उस वन से चले आते हैं। तोता और तोता का जोड़ा जो वहीं पर उसी जंगल में रह जाते हैं साथियों। और वह भैरव जो था वह अपने
स्थान पर वापस लौट आता है साथियों। उसे होली की रात का रहस्य सब कुछ पता चल गया था। तो साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आपको इस कहानी के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर होली की रात का रहस्य क्या है। तो साथियों हम आपके लिए बता दें आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट साथियों जरूर कर देना। और साथ ही साथ साथियों हम आपके लिए बता दें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना साथियों मत भूलिएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी ऐसे ही नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।